नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज का जो पिकअप आइल में लेके आई हूँ वो इस टॉपिक पे लेके आई हूँ कि आपके गुड कर्मास क्या हैं, आपके गुड कर्मास क्या हैं और उस गुड कर्मास के लिए यूनिवर्स आपको क्या देने वाली है, इन रिटर्न आपको क्या मिलने वाला है। फ्रेंड्स, इस तरह के रीडिंग में बार बार आपके लिए आपके पास इसलिए लेकर आती हूँ ताकि आपको इस चीज में बिलीव हो, ट्रस्ट हो कि अच्छे किए हुए कार्य कभी वेस्ट नहीं जाते हैं। जो काम आप अच्छा करते हैं वो कभी वेस्ट नहीं होता, उसके बदले आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलता है। और ताकि आप लोग अच्छे काम और करें, अपने लिए भी, लोगों के लिए भी हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करते रहें, इसीलिए मैं इस तरह की रीडिंग लेकर आती हूँ ताकि इससे आप लोग मोटिवेट हों। क्योंकि जब हमें पता लग जाता है कि सपोज अगर हमने किसी की छोटी सी हेल्प की है, छोटी सी मदद की और इन रिटर्न हमें यूनिवर्स ने ये चीज दे दिया, तो कहीं ना कहीं हमें ट्रस्ट होता है कि ये बिल्कुल फैक्ट है कि जैसे को तैसा मिलता है, आज नहीं कल। तो कहीं ना कहीं हम अपने गुड कर्मास पे फोकस करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हर रोज कुछ ना कुछ अच्छा किया जाए, कुछ न कुछ अच्छा किया जाए ताकि अगर आज हमारा अच्छा नहीं है तो कल हमारा अच्छा हो। बस इसी इंटेंशन से मैं आप लोगों के सामने इस तरह की रीडिंग लेकर आती हूँ कि आपने अपनी लाइफ में क्या गुड कर्मास किए हैं और इन रिटर्न आपको क्या अच्छा मिलने वाला है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं यहाँ पे। यह है पाइल नंबर 1 और यह है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि आपने कौन से गुड कर्मास किए हैं और उसके बदले में यूनिवर्स आपको क्या सरप्राइज, गिफ्ट या फिर ऐसी कौन सी चीज देने वाली है जो कि आपके लिए एक हैप्पीनेस लेकर आएगी, आपके लिए खुशी लेकर आएगी। ओके, तो चलिए पहले हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग देखते हैं। पाइल नंबर 1 फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी मैरिड लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप अगर मैरिड हैं तो आप अपनी मैरिड लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हैं, या मैं ये कह सकती हूँ कि परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। अपने पार्टनर से हो सकते हैं बहुत ज्यादा परेशान। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। ओके तो फ्रेंड्स, मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बना ली है, आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बना ली हैं
जिस वजह से आप बिल्कुल ही मून की एनर्जी में चले गए थे। बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे आप, बहुत ही ज्यादा परेशान, हताश, रात रात भर रोना, रात भर जागना। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, लाइफ पार्टनर सही में जिंदगी का सबसे मजबूत कड़ी होती है जिंदगी की। तो अगर आपके लाइफ पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं, आपसे दूरियां उन्होंने बना ली है, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, देखिए अब किस तरह की दूरी बनी हुई है वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि यहां रहते हुए उन्होंने दूरी बनाई है या फिर कोई अदर रीजन है। बट आप इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। आप रात रात भर रोते थे, आपको नींद नहीं आती थी, आप रोते रहते थे, आपको समझ में नहीं आता था कि क्या करें क्या ना करें। आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, बहुत ज्यादा सोचते थे इस बारे में, बहुत ज्यादा सोचते थे। लेकिन आपने अपने लिए एक्शन लिया, आपने अपने लिए एक्शन लिया और धीरे धीरे करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आपने गिव अप नहीं किया। ऐसा नहीं है कि बस आप रोते रह गए कि यार मुझे कोई पर्सन छोड़ के चला गया है या फिर मुझसे दूरियां बना ली है तो बस अब तो मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने सोचा कि यार अगर कोई पर्सन के लिए मैं वैल्यूएबल नहीं हूं, अगर किसी इंसान के लिए, तो ठीक है, लेट गो करो, जाने दो उस इंसान को। तो आपने धीरे धीरे करके इस चीज से आप बाहर निकले हैं, धीरे धीरे करके आप इस चीज से बाहर निकले, उसी सैड एनर्जी में नहीं रहे आप। फ्रेंड्स, तो ये भी एक गुड कर्मास होता है। ऐसा नहीं है कि हम खुद सैड एनर्जी में हैं, हम खुद परेशान हैं, फिर हम दूसरों की हेल्प करें, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने लिए भी स्टेप्स लेते हैं, क्यों? क्योंकि कभी कभी कुछ इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं हमारी लाइफ में जब सबसे ज्यादा हमें खुद की जरूरत होती है, खुद के लिए एक हेल्प की जरूरत होती है। ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं हमारी जिंदगी में कि हमें स्टैंड लेने की जरूरत होती है। हमें जरूरत होती है कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, उसी सिचुएशन में घिरे ना रहें। तो कुछ इस तरह के सिचुएशंस आपकी लाइफ में थे जिस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया, आपने जीना नहीं छोड़ा, आपने अपने लिए एक्शन लिया, आप हार नहीं माने और धीरे 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 करके आप इस चीज से बाहर निकले। आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई दे रही है। इस चीज से निकलने के लिए आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। तो आपके जो गुड कर्मास है ना फ्रेंड्स, वो ये है कि आपने अपने ऊपर वर्क किया, आपने गिव अप नहीं किया, आपने हार नहीं मानी कि अगर मुझे कोई छोड़ के चला गया है, अगर मुझे कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, अगर मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, तब तो मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। आपने ये नहीं सोचा, आपने सोचा कि भाई उसकी भी जिंदगी है, मेरी भी जिंदगी है, और आपने फिर से जीना शुरू किया। तो यूनिवर्स इस चीज से खुश है, आपके इस कर्मा से खुश है। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में हम दूसरों की क्या हेल्प करेंगे? अगर हम इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हम दूसरों की क्या हेल्प करेंगे? उस टाइम में तो हमें खुद के लिए जरूरत पड़ती है कि यार कोई हमारी हेल्प कर दे। तो आपने अपने आप की मदद की है, आपने अपने आप को संभाला, आपने अपने लिए स्टेप्स लिए
और धीरे धीरे आप इस चीज से हील हुए हैं, इस एनर्जी से बाहर निकले हैं। चलिए अब देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या देने वाली है अपने इन कर्मास के लिए। फ्रेंड्स, वही चीज आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है दैट मल्टीपल पीपल, बहुत सारे लोग जिनसे आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जिनसे आपके फाइटिंग हुए हैं, हो सकता है इन्होंने आपसे चीट किया हो, इन्होंने आपको धोखा दिया हो, इनसे आपकी लड़ाइयां हुई हैं, बहुत कुछ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये आपका पास्ट है, प्रेजेंट नहीं है। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में हुई है, बहुत सारे लोगों से आपकी फाइटिंग हुई है, आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही कि बहुत ही ज्यादा स्पीडली, बहुत ही ज्यादा तेजी से आप इस चीज से बाहर निकलकर द फूल की एनर्जी में आने वाले हैं। आप इस एनर्जी से बहुत ही जल्दी बाहर निकलेंगे और द फूल की एनर्जी में आने वाले हैं। आप इन सब कुछ को लेट गो करने वाले हैं, आप इन सब कुछ को लेट गो करने वाले हैं और अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जिएंगे, अपने हिसाब से जिएंगे। आप दूसरों पे डिपेंड नहीं रहने वाले हैं। आपको जिस तरह से जीना अच्छा लगेगा आप बिल्कुल उसी तरह से जिएंगे। अपनी लाइफ को एक बंदिश के हिसाब से नहीं जिएंगे कि किसी ने कहा कि इस तरह से जीना है तो बस यही करना है, किसी ने कहा इस तरह से चलना है तो बस ऐसे ही चलना है। नहीं, क्योंकि आप समझ गए हैं कि यार अगर मुझे कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, अगर किसी ने मुझसे दूरियां बनाई है तो ठीक है भाई, उसकी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीऊंगी या फिर जीऊंगा। आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, मेल और फीमेल आप जो कोई भी है आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। तो इस चीज को आप समझ जाएंगे और आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना शुरू कर देंगे। और ये बहुत ही जल्द होने वाला है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपसे खुश है। यूनिवर्स ये नहीं कहती कि यार अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो बस उसी सिचुएशन से आप घिरे रहो, उसी एनर्जी में पड़े रहो। यूनिवर्स ऐसा नहीं कहती है। यूनिवर्स बोलती है कि यार अपने लिए स्टेप्स लो, और वो काम आपने किया है। तो अगर आपने अपने लिए भी कोई काम किया है तो ये भी एक बहुत अच्छा गुड कर्मास है। तो क्योंकि आपने अपने लिए स्टेप लिया है तो आपका इंटेंशन क्या था? यही था कि मैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीऊं, मैं भी अपनी लाइफ में खुश रहूं। तो बिल्कुल ये चीज आपको मिलने जा रही है। पास्ट की जो एनर्जीज है वो सारी चीजें आपकी लाइफ से दूर जाएंगी। पास्ट की जो एनर्जीज है, जो परेशानियां, जो दिक्कतें, जो टेंशन, जो स्ट्रेस, ये सारी चीजें आपसे दूर जाने वाली हैं और आप द फूल की एनर्जी में आओगे। यानी कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। वो अपनी जिंदगी को जीना जानता है। वो जानता है कि उसे किस हिसाब से जीना है, उसे कैसे रहना पसंद है, उसे क्या करना पसंद है। बिल्कुल उसी हिसाब से वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है। तो बिल्कुल इसी एनर्जी में आप मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपसे हैप्पी है। आपने अपने लिए जो किया है वो भी एक बहुत बड़ा गुड कर्मास है, बहुत अच्छे कर्म है। अपने लिए भी पहले इंसान अगर खुद सही नहीं रहेगा, अगर खुद इंसान स्टेबल नहीं है, अगर खुद हैप्पी नहीं है, जो इंसान खुद को खुश नहीं कर सकता, जो इंसान खुद के लिए नहीं जी सकता, वो इंसान दूसरों की क्या हेल्प करेगा? तो यूनिवर्स कहती है कि पहले खुद के लिए स्टेप्स लो, पहले अपनी जिंदगी को संवारो। अगर आप इस चीज में सक्षम हो जाते हो, अगर आप ये काम कर पाते हो, तो ऑफ कोर्स अगर आप अपनी हेल्प कर पाते हो तो आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो। तो आपने अपने लिए जो गुड कर्मास किए हैं तो कहीं ना कहीं यही सोच के किया है कि अगर दूसरों को मेरी परवाह नहीं है तो यार मुझे अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग जीनी है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रहा है, ये आशीर्वाद आ रहा है कि आप इन सारी चीजों को इजीली लेट गो कर पाएंगे और बहुत ही ज्यादा फास्ट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है।
तो आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिएंगे, आप बहुत ही ज्यादा हैप्पी होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हैं। तो खुश हो जाइए, ओके। और पास्ट की बातों को लेट गो कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। पाइल नंबर 1, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है। देखते हैं कि आपने अपनी लाइफ में क्या गुड कर्मास किए हैं, क्या अच्छे काम किए हैं आपने अपनी जिंदगी में। ओके फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, थोड़ा सा वेट करना पड़ा। ओके, पाइल नंबर 2 फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई तो ऐसा पर्सन था जो कि प्रॉपर्टी, बिजनेस, करियर, फाइनेंस से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम में घिरा हुआ था। अगर ये प्रॉपर्टी की बात है तो मैं आपको बता दूं कि कोई एक ऐसा पर्सन था जिसमें कि प्रॉपर्टी को लेकर उस पर्सन को अपनी राइट के लिए, अपने अधिकार के लिए बहुत ज्यादा फाइटिंग करनी पड़ रही थी। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे और उस पर्सन को समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं क्या कर सकता हूं, कहीं मेरा अधिकार छीन ना जाए, कहीं मेरी प्रॉपर्टी चली ना जाए। देखिए, ये किसी भी तरह का प्रॉपर्टी हो सकता है, ज्यादातर मुझे इसमें प्रॉपर्टी की ही वाइब्स आ रही है। अगर प्रॉपर्टी नहीं होगा तो हो सकता है कि फाइनेंस हो, पैसे हो, करियर हो, बट इसी तरह की कोई चीज मुझे दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं मुझे, या फिर उस चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन था, बहुत सारे लोग अगेंस्ट थे और इस वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा पेन में था, बहुत ज्यादा टेंशन में था, बहुत ज्यादा हर्ट हो रखा था। और इसमें कोई तो थर्ड पार्टी श्योर थी, यानी किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे और ये पर्सन स्टक हो गया था। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि यार मेरी लाइफ में मैं इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकल सकता हूं या निकल सकती हूं। ये पर्सन बिल्कुल स्टक हो गया था, इसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं, कैसे इस चीज से बाहर निकलूं। तो कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन की हेल्प की है, इस इंसान की मदद की है। वो हेल्प किसी भी तरह की हो सकती है, या तो आपने उस इंसान को एडवाइस दिया हो कि आप कैसे जीत सकते हैं, या तो उसके साथ आपने भी फाइट किया हो, आर्ग्यूमेंट किया हो, या तो सिर्फ आपने रास्ता दिखाया हो, यानी कि किसी भी तरह से आपने इस इंसान की हेल्प की है।
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने इस इंसान को बताया कि इस चीज से आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। और हो सकता है कि आपके एडवाइस की वजह से या फिर आपके हेल्प की वजह से या फिर आप उसके साथ गए हो, किसी भी तरह से आपने इस पर्सन की हेल्प की है और हो सकता है कि इस वजह से ये पर्सन इस चीज में जीत हासिल कर सका, अपने अधिकार को ले पाया। मान लीजिए अगर कोई बिजनेस ही है जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे कॉम्पिटिटर थे और किसी थर्ड पर्सन ने इनको बैक स्टेप किया हो, ये भी हो सकता है। तो इन्हें समझ ना आ रहा हो कि कैसे बाहर निकलना है और आपने इनकी हेल्प कर दी हो। या फिर हो सकता है किसी की प्रॉपर्टी फंस गई थी, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे इस चीज में, इन्हें समझ नहीं आ रहा था इस चीज से बाहर कैसे निकलना है, बहुत ज्यादा टेंशन में थे, लेकिन आपने इनकी हेल्प की हो। किसी भी तरह से आपने इस इंसान के फाइनेंस, करियर, प्रॉपर्टी, किसी चीज से रिलेटेड इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में आपने इनकी हेल्प की है, आपने इनकी मदद की, जिस वजह से यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है, बहुत ज्यादा हैप्पी है। तो चलिए देखते हैं कि आपने जो इतने अच्छे काम किए हैं उसके लिए आपको क्या मिलने वाला है, यूनिवर्स आपको क्या देने वाली है। फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी, आपकी जिंदगी में भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीटिंग हो सकती थी या हुई है। देखिए, दोनों में से किसी भी तरह का हो सकता है। या तो ये सीन हो चुका है या हो जाता, हुआ नहीं बट हो जाता। हो सकता है कि कोई आपकी भी प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में था, आपको चीट करने की प्लानिंग में था, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा था। कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट या तो आपकी लाइफ में आ चुका है या आने वाला था। कोई आपको धोखा देने वाला था और ये धोखा वही या तो फाइनेंस से रिलेटेड है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो कि आपकी लाइफ में या तो हो चुका है या फिर होने वाला था। जिस चीज के लिए आप बार बार प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से, आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, आप प्रे कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके साथ ये चीटिंग ना हो, आपको ये लॉस ना हो। तो फ्रेंड्स, क्योंकि आपने दूसरों की हेल्प की, आपने दूसरों की मदद की है, इसी वजह से यूनिवर्स आपसे खुश होकर, अगर आपकी वो चीज जा चुकी है तो आपको वो चीज वापस मिलेगी, या फिर जाने वाली थी। अगर आपको कोई चीटिंग करने वाला था, आपको धोखा देने वाला था, तो यूनिवर्स ने इस चीज से आपको प्रोटेक्शन दिया है, आपको बचाया है। जिस चीज के लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप मांग रहे हैं, जो विश मांग रहे हैं, प्रॉपर्टी, फाइनेंस से रिलेटेड, जहां आपको धोखा मिलने वाला था, वो चीज आपको मिलेगी, उसमें आपको जीत हासिल होगी। फ्रेंड्स, टाइम लगेगा, मैं आपको ये चीज क्लियरली बता दूं, टाइम लगेगा आपको वो चीज मिलने में। लेकिन क्योंकि एस ऑफ वेंड्स आया हुआ है, एस ऑफ वेंड्स आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ, तो इस बात की श्योरिटी है कि जीत तो आपकी होनी है।
जो चीज आपकी लाइफ से, देखिए इसमें से बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनकी लाइफ से ये चीज जा चुकी है। धोखा, बहुत सारे लोगों को धोखा दे दिया गया है, बहुत सारे लोगों को चीटिंग की गई है, धोखा दिया गया है, जिस वजह से आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि सब आपके अगेंस्ट है, आप बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ में एंजल का साथ है, आपको एंजल का सपोर्ट मिला हुआ है। आप बहुत ज्यादा दुखी और परेशान है, कहीं ना कहीं ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने भी आपको धोखा दिया है, बहुत सारे लोगों ने आपको चीटिंग की है, लेकिन वो सब कुछ मुझे सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था आपका, वो भी मुझे शॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थे तो कहीं ना कहीं मुझे वो भी सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, देखिए प्रॉपर्टी का तो 100% है, रिलेशनशिप के लिए हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, आगे पीछे हो, जो आपको छोड़ के गए हो सकता है वो आपके पास आए, लेकिन प्रॉपर्टी और फाइनेंस से रिलेटेड जो है वो तो आपको 100% मिलेगा। ये हर किसी के लिए है, ये जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है उनके लिए ये चीज श्योर है कि अगर आपको चीटिंग किया गया है फिर भी वो चीज आपको वापस मिलेगी। अब वो जिस तरह से मिले, थोड़ा टाइम लगेगा, ये बात भी मैं आपको बता दूं, और इसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको बैठे बैठे कोई चीज मिलेगी, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। बट यूनिवर्स ने प्लान कर रखा है कि वो चीज वो आपको मिलने वाली है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट मिलेगी जरूर। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, इस चीज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन जीत आपकी श्योर है, आपको जीत पक्का मिलेगी। ओके, पाइल नंबर 2। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।